नमस्कार साथियों और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक और कौन सी पढ़े, और एक ही बुक पढ़ने से क्या हमारा इंडिया जीके कवर हो सकता है। जी हाँ, मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि एक बुक या लुसेंट यदि हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इसमें भी हमारे इंडिया जीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि बुक को, जैसे ये लुसेंट की बुक है तो इनको एक तो पढ़ना है, वो किस तरह पढ़ना है तो ये लुसेंट याद रहेगी, और ये ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो लुसेंट से हमारे सही भी होंगे। जो पढ़ने का तरीका है वो हमें थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और अंत तक वीडियो को आप देख लेना और पूरी जानकारी इसमें बता दूंगा। चलो, आज ये दो बुकें हैं हमारे पास में। एक तो है सामान्य ज्ञान, लुसेंट की बुक है इंडिया जीके की, और दूसरी है वो है साइंस की बुक है और दिशा की है। तो साथियों, ये दोनों बुक ही बड़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया जीके के लिए तो लुसेंट है और साइंस के लिए दिशा वाली बुक है, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें साइंस से तीनों सब्जेक्ट इसमें कवर ये एक बुक करती है। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों इसमें है, और इसमें पूरा इंडिया का जीके है। इसमें पूरे भारत का इतिहास है, पूरे भारत की ज्योग्राफी है, और पूरे भारत और विश्व का जो भी मटेरियल है इसमें उपलब्ध है। लेकिन इनको हमें किस तरह पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उस हिसाब से हम समझेंगे। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस बुक को जैसे यहाँ से खोल ली और एक टॉपिक उनके सामने आ गया कि विश्व के प्रमुख फसलें और उत्पादन देश, तो क्या करते हैं कि यहाँ से पढ़ते हैं और 3-4 घंटे जैसे 6 से 7 पेज पढ़ लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि लास्ट में जैसे कोई टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है तो जैसे विश्व के प्रमुख जलप्रपात यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वो क्या करता है यहाँ तक ये 2 पेज पढ़ लिया एक दिन के अंदर, और उसको क्या करता है कि वो बंद करके छोड़ देता है। और दूसरे दिन उनको वो एक दिन पढ़ लिया, उनको ये संतुष्टि मिल जाएगी कि हमने चलो आज पढ़ लिया और बहुत है इतना कुछ। तो साथियों, इस तरह नहीं पढ़ना। दूसरे दिन वो क्या करेगा कि जो टॉपिक पढ़ा उसको नहीं खोलेगा, वो क्या करेगा इस बुक को ऐसे खोलेगा और यहाँ पे उसके आगे कोई भी जैसे टॉपिक आएगा, जैसे यहाँ पे विभिन्न तथ्य आ गए, तो क्या करेगा यहाँ से स्टार्ट करेगा पढ़ना और 2-3 पेज पढ़ेगा, और वो यहाँ तक जैसे पढ़ लिया और वहाँ पे पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ, और वो फिर इस बुक को ऐसे बंद करके छोड़ देगा। हमें इस लुसेंट को यदि पढ़ना है और हमारे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमें सही करनी है, तो ऐसे पढ़ने से सही नहीं होता। क्योंकि इस बुक को किस तरह पढ़नी है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर सारी चर्चा करेंगे। क्योंकि पढ़ने का एक बुक का भी तरीका होता है, क्योंकि बुक में वही पढ़ सकता है जो पहले कहीं पर पढ़ा है। सीधी यदि बुक पढ़ेगा तो उनको भी ऐसा लगेगा कि यार मेरे से याद नहीं होता, मैं छोड़ देता, तो वो क्या करता है बुक को बंद करके और छोड़ देता है। और बुक में वही पढ़ता है जो पहले कहीं पर जो मैटर पढ़ा है उनको समझ में आया, तो बुक में जो पढ़ेगा उनको आनंद आएगा पढ़ने के लिए। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह बुक में पढ़े और कैसे टॉपिक पढ़े, और टोटल टॉपिक इसमें कितने हैं। तो इसमें इतिहास है, और इसमें जैसे मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक तीनों इतिहास इसमें दे रखे हैं। उसके बाद में विश्व का इतिहास है, इसमें भूगोल है, विश्व की पूरी भूगोल है, और यहाँ पे भारत का भूगोल दे रखा है। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था दे रखी है, और यहाँ पे भारतीय संविधान दे रखा है। उसके बाद में अगला जो है तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान दे रखी है, और यहाँ पे रसायन विज्ञान दे रखी है, यहाँ पे जीव विज्ञान दे रखी है। क्योंकि ये साइंस वाले तीनों टॉपिक आ गए, और उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दे रखी है, और विविध जो भी खेल से संबंधित मटेरियल है वो भी दे रखा है, और विभिन्न जो प्रमुख चीज़ें हैं वो भी इसमें है, और खेल कूद से संबंधित है।
तो इसमें टोटल हम बात करें तो 10 टॉपिक है। तो 10 टॉपिक हम रोज़ तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें एक करना है कि हमें जो पहले मैंने बात करी इस तरह नहीं पढ़नी है इस बुक को। इस तरह पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होगा। आपको संतुष्टि ज़रूर मिलेगी कि हमने पढ़ लिया, लेकिन उसमें आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरे इतना याद है, मैं आज ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, तो वो नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो देख लो। तो हमें जैसे ये इतिहास वाला है पॉइंट है, इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक एक टॉपिक तो आपको ये लेना है। उसके बाद में दूसरा यदि बात करें तो आप जैसे भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के भी काफ़ी टॉपिक है। इसमें लमसम 39 टॉपिक है भारतीय संविधान के, और इतिहास वाले में भी इतने ही लमसम टॉपिक हैं। तो आपको क्या करना है कि इस लुसेंट बुक को उठाना है। उसके बाद में इतिहास, जैसे इतिहास में आपको तीनों देखना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके बाद में संविधान जितना भी दे रखा है वो आपको इस बुक में इन 2 टॉपिकों के अलावा कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। क्योंकि आपको इतिहास जब आप पढ़ते हो तो जैसे भारतीय इतिहास का मतलब भारतीय इतिहास के स्रोत या प्राचीन इतिहास के स्रोत, जैसे ये टॉपिक हैं, उनको एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, उनके बाद दूसरा और तीसरा ऐसे पढ़ने हैं। और उसमें यदि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप क्या करना है कि आपको बंद बुक करके आप छोड़ना मत बुक को। आप क्या करेंगे कि भारतीय इतिहास का है ये पढ़ लेना। और भारतीय इतिहास में जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। आपको कुल कितने दिन पढ़ना है इन 2 टॉपिकों को? तो इन 2 टॉपिकों को आपको पढ़ना है सिर्फ 20 दिन। तो अब आप बोलते हो भैया हमने तो 20 दिन दोनों टॉपिक पढ़ लिए, तो हमारे तो याद नहीं। तो साथियों मैं बता देता हूँ कि इन 2 टॉपिकों में से आपने 20 दिन पूरा, मतलब इसमें मटेरियल दे रखा है वो पढ़ लिया, और आप कह रहे हैं कि मेरे याद नहीं। भैया जो भी इन मटेरियल्स में क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ना, वो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, वो सही होने की संभावना 100% रहेगी। क्योंकि टॉपिक यही है, कौन सी बुक उठा लो। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्वतंत्रता और प्रांतीय राज्य हैं, इनके बारे में यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और 4 ऑप्शन आपको देगा, तो आपको उसमें जैसे पहचान करनी है कि यही है, क्योंकि उसमें गलत होने की कोई संभावना रहती नहीं है। उसके बाद में अगले दिन आपने 20 दिन पूरी हो गई, ये टॉपिक पढ़ लिया, तो आप क्या करो कि अगला टॉपिक आपको उठाना है। जैसे यहाँ पे भूगोल उठा लिया तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था उठा लेना। इनको इसी तरह से आपको 20 दिन में पढ़ना है। तो इसी लुसेंट बुक को आप इस तरह यदि पढ़ोगे तो आप इन बुक को एकदम कम से कम आप इन बुक को 1 या 1.5 महीने में या 2 महीने में पढ़ सकते हो। कहीं पर हम YouTube पर देखते हैं कि लुसेंट बुक को 10 दिन में कैसे याद करें या 20 दिन में कैसे याद, तो भैया 20-10 दिन में ये बुक याद नहीं होगी। और बुक किसी के याद नहीं होती है, पूरी बुक कोई भी याद नहीं कर सकता। और हाँ, वो हो सकता है कि इसमें मटेरियल जो दे रखा है वो पढ़ लिया, उनसे क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होगा। इससे जो मैटर है उनमें हम उससे कोई चीज़ संबंधित पूछे तो वो बता सकता है, लेकिन पूरी चीज़ थोड़ी ना याद हो सकती है पूरी बुक की, कि मैं यहाँ से पेज उठाया रहा, यहाँ पे बता दिया क्या चीज़ लिखी हुई है, ऐसा याद नहीं होती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज है और इतना कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इतनी चीज़ याद कर सकता है, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी होती है। हाँ, वो ऐसा है कि जो टॉपिक दे रखे हैं उनके अनुसार वो पढ़ता है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना होती है वो जो उनके क्वेश्चन है वो गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह आपको लुसेंट पढ़ना है। टोटल टॉपिक इसमें 10 दे रखे हैं और 10 टॉपिकों को आपको मैंने बताया उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। उसके बाद में एक बुक को साथियों मैं बता देता हूँ कि ये आपकी दैनिक विज्ञान है, दिशा वाली बुक है। तो इसमें क्या है कि कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं उनमें साइंस आती है, और साइंस में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम क्या करते हैं कि साइंस और करंट के पीछे इतने भागते हैं कि हमारा जो टाइम है उनमें हम 2-2 घंटे साइंस को और
ज़्यादा करंट अफेयर्स पर देते हैं। और क्वेश्चन यदि हम साइंस को पढ़े, चलो साइंस में तो हर एग्ज़ाम में साइंस से लमसम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। करंट का क्या है, हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन या 10, ऊपर में 10 या 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक साल का करंट हमें पढ़ना है तो हम क्या करते हैं कि एक साल जैसी तैयारी करते हैं 6 महीने, और 6 महीने में हमने पूरे 2 महीने तक मतलब हर रोज़ 2 घंटे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। और जब पूरा एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो पूरा करंट अफेयर्स हमारी याद नहीं रहता है, क्योंकि हर रोज़ 2 घंटा हम करंट अफेयर्स को दें। उनके अलावा यदि करंट अफेयर्स को न देकर हम अच्छे एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं 2 घंटे में। और करंट अफेयर्स हमें कब पढ़ना है, तो आपको हर महीने जैसे कोई अच्छी जैसे पुरस्कार मिले हुए हैं या अच्छी भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, उनका एक नोट्स बना लेना अच्छी तरह। या कोई अखबार पढ़ता है तो अखबार में वो अच्छी न्यूज़ है उनकी कटिंग करके आप रख लो और उस हिसाब से आप तैयारी करो। तो उसमें क्या है कि कोई क्वेश्चन हमें याद आ जाता है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़नी है। तो साइंस तो मैं बता देता हूँ कि साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आज तक एग्जामों में आए हैं। वो क्वेश्चन है सभी, जैसे यहाँ पे दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान है, यहाँ पे मानव शरीर के बारे में पूरा दे रखा है, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता है, घुमा फिरा के उन्हीं में से क्वेश्चन बना देता है। और इनमें हम जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उनके बाद में थ्योरी है, तो हमें कोई अलग बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के लिए यही बड़ी काफ़ी बुक है, जो मैंने पहले इसमें बताया है उसी हिसाब से आपको इसमें पढ़ना है। तो इसी हिसाब से यदि आप तैयारी करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने की कोई मतलब संभावना नहीं रहेगी कि हमारा कोई गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही होगी। सारे क्वेश्चन है ना वो आपके सही होंगे जो मैंने बताए उसी हिसाब से। और उसके बाद में यदि आपने पूरी लुसेंट और पढ़नी कैसी है, पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़नी है। आप सोच लोगे कि पूरी बुक, तो पूरी बुक हमें भैया नहीं पढ़नी है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस दे रखा है ना उसके अनुसार टॉपिक देखनी है और वही पढ़नी है। जो सिलेबस के अनुसार है वही, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस से बाहर एक भी टॉपिक या एक पॉइंट भी आपको याद नहीं करना है। जो सिलेबस में है उन्हीं के अनुसार आपको पढ़ना है, कोई अलग चीज़ें नहीं पढ़नी है। उसके बाद में आपका जो सिलेबस इसमें दे रखा है, जो आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में टॉपिक है उनको आपको इसमें देख लेना। और एग्ज़ाम के जब 1 महीना या 15 दिन बचे तो आपको ये जो मुम्मल की आती है एग्ज़ाम रिव्यू, तो इसमें ये टॉपिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति के बारे में, महाजनपद काल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जितने भी पूछे गए जैसे प्रश्न है ना वो आपको एक साथ मिलेंगे, और उससे एक फ़ायदा होगा कि एग्जामर किस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं वो सारी इसमें क्वेश्चन है, देख लो। और इसको यदि अच्छी तरह से पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती नहीं है और आपका 100% सही होगा। तो इस बुक को पढ़ना है। और इसमें ये अलग अलग बुकें आती हैं। इसमें आप यदि मुम्मल की लाना चाहते हो साइंस की, तो मुम्मल की भी साइंस की बुक आती है। जैसे ये सामान्य विज्ञान है, ये मुम्मल की आती है। तो इसमें इस तरह का टॉपिक मिलेगा, वो आपको वो पढ़ लो या फिर ये पढ़ लो, उनमें से दोनों में से एक कोई भी पढ़ लो। और इंडिया जीके वाली है, इसमें आपको इंडिया जीके जो सिलेबस के अनुसार है वो पढ़ना है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव इसमें आप निकाल सकते हो। तो मेरा वीडियो आप देख लेना और आपको समझ में भी आया होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। और साथियों कमेंट करके मुझे बता देना कि मेरा ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो और कैसा आपको लगा, और किस तरह हम इंडिया जीके को कोर्स कर सकते हैं। इंडिया जीके एक ही लुसेंट से हम 100% इसमें सही कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जो लोग देते हैं वो इस बुक को पढ़ते हैं और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता यदि अच्छी तरह से मैंने बताया उसी तरह पढ़ते हो तब। और जैसे कहीं यहाँ से पढ़ लिया, फिर यहाँ से पढ़ लिया और फिर यहाँ से पढ़ लिया, तो उसमें तो क्वेश्चन
आती ही नहीं है, या आएगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो चलो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करना साथियों को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलो, जय हिंद, जय भारत।